बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज़ हो और मन न रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। हाँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम कहो तो चांद तोड़ के लाएं। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा। तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाज़त है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहां इजाजत दे रहे अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफर करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछना नहीं कब का वाकया है, एक मिसाल दे रहा हूँ। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा है मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम वालेकुम वालेकुम। ऐसे माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता। अच्छा, मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता। मैं भी वही जा रहा हूँ, कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी जी जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह। और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है, तो 4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि आप चाय खरीद रहे हैं तो एक नहीं 2, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप। मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो आपको दे रहा हूँ, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा, कहाँ जाओगे? कोलकाता में मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लीजिए, और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूँ तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूँ तो उससे कहता हूँ मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूँ, मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफ़र में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है। जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूं, मैं उतरता हूं तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15-16-20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं। इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा।
ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जीत साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जीत साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी, 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया, साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई, देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते हो नहीं साहब, इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज़ पड़ना है, और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम, आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है, और कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से, हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ, आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी, लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए साहब, ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे, और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे, 300 तक में हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की। मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं।